हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड। गाइस, जर्नी तो हम बहुत करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाने के लिए, लेकिन हम जब भी जर्नी करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी यूज़ फ़्लाइट एज आर मोड ऑफ जर्नी। जैसे हम फ़्लाइट बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन आज मैं जाने वाला हूँ इजिप्ट से सूडान एंड आई विल शो यू कि हम फ़्लाइट के अलावा एक दूसरा मोड यूज़ कर सकते हैं विच इज़ द बस मोड। हम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, दैट इज़ इजिप्ट में असवान से सूडान के खार्तूम तक हम बाय बस जा सकते हैं एंड आई विल टेक यू थ्रू द एंटायर जर्नी। जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स एंड एंजॉय द वीडियो। तो ये बस का ऑफिस है और यहाँ से जाने वाली है बस फ्रॉम असवान टू वादी हल्फा, फ्रॉम वादी हल्फा टू खार्तूम। मैंने अपना यहाँ पे सामान रख दिया है। दिस इज़ व्हाट आई एम कैरिंग टुडे विथ मी एंड आई एम वेटिंग फॉर द बस टू कम। 8 बजे की बस इन्होंने बोला है। आई रियली डोंट नो कि कितने बजे की बस होगी। हे एलन, दे आर सेइंग दैट द बस इज एट 8 o'clock. व्हाट डू यू थिंक? Not bad, right? Not bad. Yeah, the people are gonna come now. So waiting for the bus. बस आने वाली है और शायद आधे घंटे में हम वेट कर रहे हैं। दिस इज द electrifying atmosphere. Alan, how do you feel that there's only one man and because of which they support the entire team of Liverpool? What do you feel about it? Crazy. Hi. तो ये हमारी टैक्सी आ गई है और ये हमें लेके जाएगी बस में। ये बस की तरफ जा रही है। बजे की तो एक्चुअली बस थी और यहीं पे 9:54 हो गए। मुझे पता ही था कि बस के टाइमिंग का कुछ पता नहीं है और अभी हम टैक्सी में जा रहे हैं बस की तरफ। बस में भी नहीं। ये है असवान के बाज़ार। शायद यहाँ पे रात में हर चीज़ बंद हो जाती है। Just got down from the taxi and it seemed as if the bus is standing in Sudan. It took so long. It took so long for us just to reach in the bus. And we are here. We are here, yes. And they've just dropped us off. Yeah, and there's no clue. We have no clue. हमें कुछ नहीं पता कि बस कहाँ पे है। यहाँ पे बहुत सारी बसेस हैं और इतना टाइम हो गया तकरीबन 1 घंटा हम वहाँ से यहाँ ड्राइव करके आए। और यहाँ पे सिर्फ हमें बस के अलावा मतलब बहुत सारी बसेस हैं। हमें खुद नहीं पता कि हमें कौन सी बसेस में जाना चाहिए। तो बस ऐसे ही है। यहाँ पे सिर्फ टेंट्स लगे हुए हैं और वहाँ पे सामान है, खाने पीने की चीज़ें, बस यही है। और बहुत सारी बसेस हैं। अब हमें ये नहीं पता कि हमारी वाली कौन सी बस है। तो ये हमारी बस आ चुकी है और यहाँ पे लोग जमा हो गए। सारे लोग यहाँ पे ये बस में सूडान जाने के लिए जमा है।
और ये और टैक्सी या वैन इनको लेके आ रही है। और ये है बस के इनसाइड। आप देख सकते हो कि इंसान कम और सामान ज़्यादा है यहाँ पे। तो ये बस पूरी फुल हो चुकी है। ऑल्दो बस का टाइम था 10 बजे का, बट नाउ इट्स 2 o'clock और अभी तक बस जा नहीं रही है। इंटीरियर कुछ इसका ऐसा है। तो अभी अभी सनराइज हुई है और मेरे पीछे इतना ब्यूटीफुल व्यू है। आई रियली वांट यू टू टेक अ लुक एट इट बिकॉज इतना प्यारा व्यू मैंने भी बहुत कम देखा है। और ये इजिप्ट और सूडान की बॉर्डर है। रात में तो मैं कुछ बता नहीं पाया बिकॉज रात में काफ़ी अंधेरा था, बट अभी आप देखिए बहुत बहुत ब्यूटीफुल व्यू है। प्लीज़ टेक अ लुक। आई थिंक हम बॉर्डर पे पहुंच गए हैं। ये इजिप्ट और सूडान का बॉर्डर है। इसके बाद आई डोंट नो कि मैं आपको कितना बता पाऊंगा बिकॉज ऑब्वियसली फॉर सिक्योरिटी रीजंस। ये है इजिप्ट और सूडान का बॉर्डर। आप मेरे पीछे देख सकते हो, इस डेज़र्ट का नाम है न्यूबियन डेज़र्ट। और यहाँ आप पीछे देख सकते हो ये सूडान है, ये बॉर्डर है। इस साइड पूरा इजिप्ट है, ये सारा पूरा इजिप्ट है। और आप यहाँ देख सकते हो कि पूरी ट्रक्स की लाइन है जो बॉर्डर क्रॉस करने के लिए रुकी हुई है। और इस साइड मुझे अभी पता चला कि ये जो सामने जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, तो ये सूडान है। और जिन लोगों के वीज़ाज़ वगैरह ख़त्म हो गए हैं तो वो इसके ज़रिए यहाँ से इल्लीगल बॉर्डर क्रॉसिंग करते हैं। आई मीन द सूडानीज़ पीपल। और बाकी जो भी है लीगली जिनको अगर क्रॉस करना होता है तो वो इस बॉर्डर के थ्रू अंदर जाके क्रॉस करते हैं। तो इसके बारे में मुझे अभी पता चला कि ये इल्लीगल बॉर्डर क्रॉसिंग का रास्ता है। और सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 5-6 बजे हुए हैं। ऑल्दो सन से पता नहीं लगता है, बट ये इन कंट्रीज़ के अंदर तो ऐसे ही होता है कि इतने सुबह बहुत मतलब इतने ही 5 या 6 बजे ही इतना सूरज निकल के आ जाता है। ऐसे लगता है कि 10 या 11 बज रहे हो। एनीवे, इस टाइम पे जो अथॉरिटीज़ है वो या तो सोती रहती या उनको थोड़ा बहुत ब्राइब करके ये लोग इल्लीगल बॉर्डर क्रॉसिंग करते हैं, जिनके भी वीज़ाज़ वगैरह ख़त्म हो गए होते हैं इजिप्ट के, और जिनको मतलब दोज हु डोंट वांट टू गो थ्रू ऑल द लीगल प्रोसेस, तो वो इस रास्ते के थ्रू। मेरे सामने अभी 2 या 3 लोग गए हैं, बट आई कुड नॉट फिल्म देम बिकॉज दे हैड प्रॉब्लम्स। तो यहाँ से वो जाते हैं। खैर, अभी हम बॉर्डर पे खड़े हैं, इतनी लंबी लाइन है, आपने देखा अभी गाड़ियों की। तो मुझे नहीं पता कि कब हमारी बस का नंबर आएगा। जैसे ही हमारी गाड़ी जो है उसका सारा सामान जैसे ही मतलब निकाल के चेक कर लेंगे और सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद में हम लोगों के पासपोर्ट के ऊपर जो वीज़ाज़ हैं वो देख के एंट्री स्टैम्प लगा के हमें अंदर सूडान में जाने की परमिशन मिलेगी। तो कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा, आई रियली हैव नो आइडिया, क्योंकि बस ही चलने वाली थी रात में 10 बजे, लेकिन बस चली ही रात में 4 बजे है। तो आई रियली हैव नो आइडिया कि मतलब टाइमिंग का कोई हिसाब किताब नहीं है यहाँ पे। लेट्स सी कि कब होता है। आई एम स्टिल वेटिंग। थिंक इमिग्रेशन क्लियर हो गया है और हम अभी पासपोर्ट के लिए रुके हैं। बस में एक हमारे जो ड्राइवर है उसने आके पासपोर्ट हमसे कलेक्ट कर लिया और शायद वो इमिग्रेशन में जाके स्टैम्प होगा
और उसके बाद में हमारे पास मिलेगा। बैग का चेकिंग सब कुछ हो गया है, सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर आवर पासपोर्ट्स टू कम। Alan is busy rubbing ointment on his skin because mosquitoes have heat rashes. heat rashes as well. He's our friend, Sudanese friend. तो आप यहाँ देख सकते हो कि सारे लोग पासपोर्ट के लिए रुके। ये शायद पासपोर्ट कंट्रोल है, और यहाँ से पासपोर्ट मिलते ही फिर हम आगे बढ़ेंगे सुडानीज़ कस्टम की तरफ। ये इजिप्शियन कस्टम है, इस पार सुडानीज़ कस्टम। 1.5 घंटे से वेट कर रहे हैं और पासपोर्ट अभी तक मिला नहीं है। और पता चला है कि हमारा जो ड्राइवर है वो पासपोर्ट लेके आने वाला है, तो हम वेट ही कर रहे हैं बस। और आई एम सो एग्जॉस्टेड कि मैं अपने बैग के ऊपर लेटा हुआ। तो पासपोर्ट्स मिल गए हमें और हम फिर से जा रहे हैं हमारे बस की तरफ टूवर्ड सूडान। अब वहाँ भी शायद होगा यही कि फिर से बैग निकालेंगे, चेक करेंगे द सुडानीज़ साइड। Alan, isn't this so tiring? Tiring, especially with the passports. With the passports, and you know you have to wait for the passports. And Call your name out. they call your name out, and if they don't pronounce, अगर वो नाम तुम्हारा सही से pronounce नहीं करे। Anyway, let's move on to the bus. सूडान आ चुके हैं और ये ऐसा कुछ दिखता है यहाँ का बॉर्डर। यहाँ पे कैफेटेरिया है सामने और बसेस यहाँ पे आके खड़ी है। यहाँ मेरे सामने है पैसे एक्सचेंज हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पैसों की गड्डियाँ हैं यहाँ पे इनके पास। तो एक्चुअली मुझे मना कर दिया गया था शूट करने के लिए, तो मैंने शूट नहीं किया मनी जहाँ पे एक्सचेंज होता है। फिर मेरे पास में इतने सुडानीज़ पाउंड आए हैं और मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि इसका कन्वर्जन कैसे होगा, क्योंकि 1 इजिप्शियन पाउंड इज़ 27 सुडानीज़ पाउंड। अब कितने में खाना आता है, या खाना महंगा मिलता है या नहीं, या सस्ता है यहाँ पे, वो तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इसलिए मैंने यहाँ से अभी कुछ लिया नहीं है, ना मैंने खाने के लिए कुछ लिया है, ना अभी फ़िलहाल मैंने पानी के अलावा मैंने और कुछ लिया नहीं है। तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि मैं खार्तूम जाके ही जो यहाँ का कैपिटल है वहीं जाके मैं चेक करूँ कि मुझे कितने में क्या चीज़ मिलती है। वो तो 1-2 दिन रहेंगे तो मतलब समझ आ ही जाएगा। इट्स बेटर कि आप सारे पैसे एक्सचेंज ना करो अगर आप इजिप्ट से भी आ रहे हो तो, क्योंकि सारे एक्सचेंज कर दोगे तो फिर पता नहीं, ये बॉर्डर है तो बॉर्डर का एक्सचेंज रेट भी अलग होता है, जैसे एयरपोर्ट पे एक्सचेंज रेट जो है वो अलग होता है। तो व्हाट आई सजेस्ट इज़ कि बाकी का जो है वो खार्तूम के लिए बचा के रखो, थोड़ा बहुत हाथ में लेने के लिए। 1,000-2,000 इजिप्शियन पाउंड्स को या जैसे भी है तुम्हारे हिसाब से आप एक्सचेंज कर सकते हो, और उसके बाद में यू कैन टेक द रिमेनिंग टू द कैपिटल एंड यू कैन एक्सचेंज इट ओवर देयर। तो रात का वक्त है और बस यहाँ पे हॉल्ट कर रही है, और क्योंकि पूरी रात यहाँ पे रुकेगी अभी बस, क्योंकि अगर अभी खार्तूम जाएंगे तो इस टाइम पे खार्तूम में जाना मना है रात का टाइम, इसलिए सो हम यहाँ पे रुके हैं। और ये होटल है या रेस्टोरेंट, ये हमारे ढाबे जैसा है एक्चुअली। Hey Alan, what are you having? I've just had water. Water and Yes. beans. And then going on the bus, Yeah, to sleep. or the mosquitoes will eat me alive. Yeah, I know. Same here. Actually, यहाँ पे बेड खरीद के एक खाट मिलती है, वहाँ पे आप सो सकते हो इस तरह से। बट अगर जिसको खाट नहीं लेनी है जैसे मुझे, तो मैं बस के अंदर ही सो जाऊँगा। तो सी यू टुमारो इन द मॉर्निंग वंस वी रीच खार्तूम। हम बस में फिर से बैठ चुके हैं और ये मेरा दोस्त, ही इज़ माय न्यू फ्रेंड अयमन हसन फ्रॉम खार्तूम।
From Khartoum? From Khartoum. Omdurman. Oh, Yes. from another city that is close to Khartoum. Yeah. Okay, okay. तो अभी हम जाने वाले हैं खारतूम. बस में बैठ चुके हैं. I think there is a sandstorm going on here. Is it a sandstorm outside? Outside. So ये शायद नहीं समझ पाए. But अब देखो और कितना टाइम लगता है. How long from here? खारतूम? 7 hours, 6-7 hours, 6 से 7 घंटे यहाँ से खारतूम में. बहुत लंबा सफ़र है. वेरी लॉन्ग जर्नी. रात में रुकना, उसके बाद में दिन में 6-7 घंटे की जर्नी करना. यहाँ पे बस रुकी है क्योंकि लग रहा है कि कोई सैंडस्टॉर्म आया है. और आप यहाँ देख सकते हो मेरे पास दूर दूर तक कुछ नहीं नज़र आ रहा है. बस देखिए कितनी गंदी हो चुकी है. और ये लोग आम वगैरह बेचते हैं जैसे हमारे यहाँ पे होता है. सबसे अजीब बात ये है कि ये बस का कोई टाइमिंग ही नहीं है. कभी भी रुकती है, कभी भी चलती है. आई थिंक पंक्चुअलिटी नहीं है. और मुझे पता चला था कि कल रात में ये भी नहीं पता था कि रुकने वाली है. बट अचानक से बस रुक गई और हमें पूरी रात रुकना पड़ा. सो अब सुबह से निकल के हम सनराइज़ के बाद से हम खारतूम के लिए निकले हैं. अब देखिए यहाँ पे कब तक रुकती है पता नहीं. सैंडस्टॉर्म आया है इसलिए. और बोल तो रहे कि रात तक पहुँचेगी बट आई एम रियली नॉट श्योर कि कब तक पहुँचेगी. तो देखते हैं अब. يا سلام ايوه 100 100 ايوه ايوه 100 100 هذا انت 100 100 ايوه تمام ايوه انت حر سوداني حر 100 100 2-3 घंटे और बचे हैं और वेट ही कर रहा हूँ मैं. बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ. ऊपर से ये गाने ना समझ आते हैं और ना पसंद आते हैं. तो ये तो सो गया और सामने गाने चल रहे हैं. हर कोई सो रहा है. मेरे पीछे आगे सारे. एलन खुद सो गया है. मैं जाग रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी फ़िलहाल सोना नहीं है. चुके हैं और यहाँ से हमें पता चला है कि ये खारतूम है ही नहीं. और हमें उल्लू बना के यहाँ पे बोल दिया गया कि खारतूम जाएगी बस. यहाँ से खारतूम आई थिंक 2 घंटे की बस है.
वो बस लेके फिर खार्तूम जाना है और उसके बाद में वहाँ से होटल लेंगे। Hey Alan, isn't it so exhausting Yes, it's very exhausting. that they fooled us? Like, you know, they told us that they're gonna get us down at Khartoum and we're 3 hours away, 2 or 3 hours. 2-3 घंटे हम यहाँ से दूर है और अब खार्तूम के लिए हम बस ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे ही है कुछ, यही है हमारे फर्स्ट इम्प्रेशन सूडान के। जस्ट अभी खार्तूम पहुँचे हैं और एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिससे मैं हिल गया। आते ही साथ मैंने देखा कि एक पुलिस वाले ने एक किसी इंसान को गोली मार दी मेरे सामने, आंखों के सामने, और वो गिर गया। मैं शूट नहीं कर पाया ऑफ कोर्स फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट इन वजह से मैं बहुत ज़्यादा हिल गया। तो मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, बट अभी मैं जा रहा हूँ होटल और फर्स्ट इम्प्रेशंस मैं बाद में बनाऊँगा वीडियो।